Hello everyone, this is Gauri Mishra and welcome to my channel. I secured All India rank of 2633 NEET 2022 with a marks of 660 out of 720 and one of my subscribers ने मुझे बताया कि to mention this whole introduction before starting my video. So thank you so much for all this support and I want you all कि जो भी section आपको मेरी videos का अच्छा लगता है आप मुझे यहाँ पे comment में भी लिख सकते हो, तो उससे मतलब और मुझे मोटिवेशन मिलेगी. इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन से बुक्स है जो आप नीट क्रैक करने के बाद मतलब पढ़ने वाले हो. मतलब फाइनली NCERT इसके अलावा आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एनाटॉमी, लाइक ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है एंड दिस इज़ मोस्ट फेमस बुक BD Chaurasia and this is part 1. This is Human Anatomy part 1. It contains upper limb and thorax, you can see. ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में इट्स हैविंग लोअर लिम्ब, एब्डोमेन एंड पेल्विस. थर्ड पार्ट में इट्स कंपैरेटिवली सब कहते हैं कि ये टफ होता है थोड़ा, हेड एंड नेक. एंड फोर्थ इज ब्रेन एनाटॉमी, दैट इज न्यूरो एनाटॉमी. सो ये जो है ये एनाटॉमी की पर्टिकुलरली बुक है और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं. इसके अलावा आई हैव फिजियोलॉजी की बुक एंड बायोकेम की बुक. एनाटॉमी की बुक मेरे पास पहले से ही थी बिकॉज फर्स्ट में मुझे एग्ज़ाम देना था तो मैंने इसको बाय किया था एंड बाकी मैंने अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे दूसरी फिजियोलॉजी और बायोकेम की बुक ली. आपको दिखाती हूँ, वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड उसको मैंने अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे लिया है जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हैं एंड few of my friends are in KGMU and one of them is in BHU and one of my friend is in RML Delhi. So उनकी रिकमेंडेशन से पूछ के मैंने वो बुक्स ली हैं. तो फाइनली आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एंड यू विल सी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी वर्थ इट जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो. सो BD Chaurasia इज़ लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस बुक बिफोर ऑल्सो जब आप देखते होगे. एंड इसमें इस तरीके के चार्ट्स भी आते हैं जिससे आप इजीली जो है पढ़ सकते हो, चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो. उसके अलावा इसमें पीछे ये भी रहता है बस, जिसको आप आई डोंट नो प्ले करके देख सकते हो क्या होता है. मैंने अभी तक देखा नहीं है और ये पर्टिकुलरली जो ये बुक है मेरे पास पहले से थी बिकॉज ये मैंने खुद बाय की थी. ये पर्टिकुलरली ये जो बुक्स हैं ये मेरे पास पहले से थी बिकॉज ये मैंने बाय की थी. एंड जो मैंने दूसरी ली हैं वो ये है, दिस इज गैनोंग्स फिजियोलॉजी की बुक है ये, गैनोंग्स की. दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड दिस इज बायोकेमिस्ट्री की बुक. एंड नाउ यू कैन कंपेयर कि जो हम NCERT पढ़ते हैं उसमें और इन बुक्स में कितना डिफरेंस है. हमारा बायो का 38 चैप्टर है दोनों NCERTs मिला के, ठीक है. एंड इस अकेले बायोकेम में यू कैन सी 45 चैप्टर्स हैं अकेले बायोकेम की बुक में, ठीक है. तो आप ये समझ सकते हो, जो लोग कहते हैं कि उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का, सो अभी आपको इतना कुछ आगे पढ़ना है. सो पहले बात तो आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए, तभी आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हो. और दूसरी बात है कि फिर आपके अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए क्योंकि जब आप ये सब देखोगे ना तब आपको लगेगा कि वो क्या ही था. अभी आपको लगता होगा, हर सबको ऐसा ही लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बट वही मैं हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद पे ये चीज़ बहुत अप्लाई की है और मुझे उसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की. मेरे साथ पढ़ाई की प्रॉब्लम कभी से नहीं रही थी कि मैं लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ नहीं सकती, बट गाइडेंस और मेंटली प्रिपेयर करना इज समथिंग जिसने मेरा बहुत चेंज लाया है. मेरी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा चेंज लाया था और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. सो गाइज प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा और एक्टिव करिए कि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है. जो NCERT की कुछ लाइन्स है ना कि इन दिस होल यूनिवर्स अर्थ इज जस्ट अ स्पेक, लाइक दैट ओनली ऑल द स्टफ्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन MBBS NCERT इज जस्ट लाइक अ स्पेक, ठीक है. So stay tuned for more videos
एंड यस, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एनसीईआरटी की क्या हालत हो रखी है. सो दिस इज लाइक 11th की एनसीईआरटी. दिस इज लाइक 11th की मेरी एनसीईआरटी है. एंड ये 12th की है. ये 12th की है. ठीक है. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए थे ताकि मेरा टाइम ट्रैवलिंग का और वो सब यूटिलाइज होता रहे. मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ. सब एनसीईआरटी बेस्ड थे. मैंने एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने कोई ऐसी स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं की थी. ये देखो, ये एनाटॉमी का है. अगर इसमें विजिबल हो पा रहा हो तो, क्योंकि इस पर पानी गिर गया था तो थोड़ा ये खराब हो गया था. दिस इज एनाटॉमी का. दिस इज पूरा एनाटॉमी का. इतने में आ गया था एंड ये सब कुछ था इसमें. ठीक है. ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत थे. इकोलॉजी का है था, और ये इकोलॉजी की डेटा शीट. ये दिस इज लाइक, ये है डाइजेशन का. इसमें देखो आप पूरा कवर हो गया है 2 पेज में. और ये था मॉर्फोलॉजी का, जो सबसे खौफनाक चैप्टर था वो ये था, मॉर्फोलॉजी, है ना. दिस इज, तो देखो मैंने इसको 2 पेज में ला दिया था पूरा. सो ये एनसीईआरटीज जो हैं मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं बिकॉज मेरे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड, हम दोनों ने इसी एनसीईआरटी से ही पढ़ा था. और बेसिकली ये उसी की एनसीईआरटी थी जिससे मैंने ली थी. एंड ही सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 207 and with the mark 697 out of 720. So after getting a decent number of subscribers, मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगी फॉर ऑल द थिंग्स बिकॉज उसके 360 आउट ऑफ 360 थे बायोलॉजी में एंड 180 आउट ऑफ 180 थे केमिस्ट्री में. सो प्लीज सब्सक्राइब. और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन सब की रिकमेंडेशन से ही मैंने ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स बुक खरीदी है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को आप शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और प्लीज जरूर कमेंट करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लग रहा है. एंड बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास लाइक आपको एक बार जब पढ़ लेते हो ना, आप बहुत अच्छे से जब पढ़ते हो, उसके बाद अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. आपके पास वही सारी चीजें होती हैं और आप बहुत सबकॉन्शियस में इतनी सारी चीजें होती हैं. आपने किसी चैप्टर को देख के मतलब ऐसे पढ़ा होता है कि अब आपको दोबारा वो नहीं पढ़ना है और फिर वही चीज आप करो तो इट्स रियली पेनफुल. इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी जो एनसीईआरटीज है, जैसे आपके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, मतलब आप उसी से पढ़ रहे हो 1 साल से 2 साल से 3 साल से, तो आप उसको बदल के न्यू फ्रेश एनसीईआरटीज ले लो. उससे बहुत मतलब 50-60% तक आपका माइंड का जो वो है ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है. फिर आप उसमें करो. हाइलाइटर का यूज आप कम से कम करो क्योंकि एनसीईआरटी को हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हाईलाइट करके आप उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो. तो मैं यही कहूंगी जब तक आपके पास 1-2 बार पढ़ने के बाद आप कोई चीज भूलो ना, तब तक आप उसको हाईलाइटर से थोड़ा दूर रहो. ठीक है. उसके बाद अगर आपको लगता है कोई टेस्ट में आया था क्वेश्चन आपका फिर रह गया उसके बाद भी, तो आप उसको वहां पे हाईलाइट या मार्क कर दो. सो सबको ऐसा लगता है कि जैसे नीट के सिलेक्शन के बाद कुछ ऐसा बहुत अपसाइड डाउन कुछ चेंज आ जाता होगा, तो ऐसा नहीं है. जैसे आप पढ़ रहे थे उससे ज्यादा ही आपको एफर्ट देना है. बस थिंग इज कि आपके लाइफ में नाउ देयर इज सर्टेनिटी. जब पहले हम लोग कर रहे थे तो हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, एकदम लगता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा. और जिनका 1-2 ड्रॉप हो जाता है तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है, कि एकदम माइंड पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने एकदम गले पे हमेशा तलवार रख रखी हो, उस तरह की फीलिंग आती रहती है. बट वही है कि ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको ये चीजें, न्यू थिंग्स और बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं. सो स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ो. और मैं उसकी पार्ट 2 पार्ट 3 जल्दी बनाऊंगी. उससे पहले मुझे उस वीडियो पे रिस्पांस चाहिए. एंड प्लीज 50 तो जल्दी ही कर दो, वीडियो देखते ही करवा दो प्लीज.
एंड आई थिंक जब तक मेरे 100 का हो जाएंगे तब तक मैं वो वीडियो अच्छे से प्लान करके और उसको रिकॉर्ड कर लूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू गाइज.